Hello students, now we discuss here structure of the respiratory system. First part of the respiratory system is nose. Student, it is just nose क्या है? तो nose is a sense organ which help in smell and in breathing. नोज एक ऐसा सेंस ऑर्गन होता है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ की स्मेल को पता कर सकते हैं और ब्रीदिंग में ये हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट हैबिट इट हैज़ 2 नॉस्ट्रिल। नोज़ में 2 नॉस्ट्रिल होते हैं एंड 2 नेजल पैसेज, और इसमें 2 नेजल पैसेज होते हैं। नेजल पैसेज आर पेयर ट्यूब इन द रूफ ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी के ऊपर नेजल पैसेज के 2 ट्यूब्स होती हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम बकल कैविटी बाय बोनी पैलेट, और ये बकल कैविटी से बोनी पैलेट के द्वारा सेपरेटेड हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेजल पैसेज? तो नेजल पैसेज का रोल क्या है, या नॉस्ट्रल का क्या रोल है? तो स्टूडेंट, हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन नॉस्ट्रल। जो नॉस्ट्रल में हेयर और म्यूकस जो प्रेजेंट होते हैं वो जर्म्स को ट्रैप कर लेते हैं और डस्ट पार्टिकल को भी ट्रैप कर लेते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो एयर को फिल्टर करने का काम भी यहाँ पर नेजल पैसेज के अंदर या नेजल नॉस्ट्रल के अंदर हेयर और म्यूकस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड इसका रोल जो है वो मॉइस्ट म्यूकस। जो म्यूकस है वो क्या करता है, मॉइस्ट म्यूकस मेक द एयर मॉइस्ट, एयर को मॉइस्ट बनाता है। और स्टूडेंट, नॉस्ट्रल में ही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। स्टूडेंट, आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। जहाँ पे नेजल कैविटी और ओरल कैविटी ओपन होते हैं वो एक कॉमन पैसेज बन जाता है फूड और एयर के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द फेरिंग्स। स्टूडेंट, द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इन फेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ट्रैकिया, फेरिंग्स के अंदर ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसी को ग्लॉटिस कहा जाता है। इट इज़ गार्डेड बाय 2 कार्टिलेजिनस फ्लैप, और ये 2 कार्टिलेज की बनी हुई फ्लैप से गार्डेड होता है। इसी को ग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस कहा जाता है। तो स्टूडेंट, ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसी को ग्लॉटिस कहते हैं, और इसी के ऊपर 2 कार्टिलेजिनस फ्लैप होते हैं जिनके द्वारा ये ग्लॉटिस गार्डेड होती है, इसी को इपीग्लॉटिस कहा जाता है। विच क्लोजेस ग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस को क्लोज करता है ड्यूरिंग स्वैलोइंग फूड। जब हम फूड को स्वैलो निगलते हैं तो ये ग्लॉटिस को तो ये स्टूडेंट इपीग्लॉटिस जो है ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है, जिससे कि ट्रैकिया में फूड और वाटर की एंट्री को रोका जा सके। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स इज द थर्ड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। The anterior part of trachea is dilated and is called the larynx. जो ट्रैकिया का सबसे ऊपरी भाग होता है वो लैरिंग्स कहलाता है, इसी को वॉइस बॉक्स कहते हैं। इट हैज़ 2 पेयर ऑफ वोकल कार्ड्स, इसमें 2 पेयर वोकल कार्ड्स के होते हैं। स्टूडेंट, जब ये वोकल कार्ड वाइब्रेट होते हैं तभी साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो लैरिंग्स इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प टू प्रोड्यूस द साउंड। स्टूडेंट्स, लैरिंग्स के अंदर 2 वोकल कार्ड होते हैं, वो वोकल कार्ड जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है।
नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट ट्रैकिया। नेक्स्ट पार्ट इज ट्रैकिया, TRACHEA। ट्रैकिया को बिंड पाइप कहा जाता है। यह बी कैंसर है, बिंड पाइप इज कॉल्ड ट्रैकिया। बिंड पाइप को ही ट्रैकिया कहते हैं। एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो लैरिंक्स से स्टार्ट होती है और ब्रांची पे जाके ओपन होती है। जो हमारी चेस्ट कैविटी में जो ब्रांची होती हैं उसमें ये ओपन होती है। स्टूडेंट, इट्स वॉल इज सपोर्टेड विद सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। जो ट्रैकिया की जो वाल होती है वो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड होती है। दीज रिंग्स प्रिवेंट ट्रैकिया, और यही रिंग्स ट्रैकिया को प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन नो एयर इज प्रेजेंट इन इट। जब ट्रैकिया में कोई एयर नहीं प्रेजेंट होती है तो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाने का काम यही रिंग्स करती हैं। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ, ब्रांची। ब्रांची इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स। ट्रैकिया दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है लोअर एंड पे, और जो हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर लोअर एंड की तरफ ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दो ट्यूब में डिवाइड हो जाती है। इन्हीं ट्यूब्स को ब्रांची कहा जाता है। दीज स्मॉलर ट्यूब्स आर कॉल्ड द ब्रांची, और यही स्मॉलर ट्यूब्स को ब्रांची कहा जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है स्टूडेंट्स, ये ट्रैकिया है, ये दो स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो गई। ये दोनों स्मॉल ट्यूब एंटर करती हैं लंग्स के अंदर। इन्हीं ट्यूब्स को स्टूडेंट्स ब्रांची कहा जाता है। एक को ब्रांचेस कहते हैं और मैनी दो हैं तो ब्रांची। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इज ब्रांचियोल। ब्रांचियोल क्या करता है स्टूडेंट्स? ईच ब्रांचेस जो आपने देखा था कि ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, दो स्मॉल ट्यूब में। ईच को ब्रांचेस कहा जाता है। ये ब्रांचेस फर्दर डिवाइड होती हैं लंग्स के अंदर, जिससे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स बन जाती हैं। इन्हीं को ब्रांचियोल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ब्रांचियोल। ब्रांचियोल को आप डायग्राम में ये देख सकते हैं। ये ब्रांचेस डिवाइड हो गई मैनी ब्रांचियोल्स में, और ईच ब्रांचियोल ओपन इनटू एयर सैक। एयर सैक में जाके ये ओपन हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इज एल्वलाई। एल्वलाई क्या होते हैं? द एयर सैक एट द एंड ऑफ स्मॉलेस्ट ब्रांचियोल आर कॉल्ड एल्वलाई। ब्रांची जो स्मॉलेस्ट ट्यूब ब्रांचियोल होती हैं, इनके एंड पर एयर सैक्स होते हैं, हवा के गुब्बारे जैसे होते हैं, उन्हीं को एल्वलाई कहा जाता है। एल्वलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल इन देयर वॉल, और इन एल्वलाई की वॉल्स पर ब्लड वेसल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, और यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द एल्वलाई। लंग्स के अंदर जो एल्वलाई होते हैं उन्हीं के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन गैस ब्लड में मिक्स होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आकर के एल्वुलर कैविटी में आ जाती है, जहाँ से वो बाहर निकल जाती है। ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन देयर आर अबाउट 300 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट इन ईच लंग। प्रत्येक लंग्स में 300 से ज़्यादा एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, विच प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स, 300 से ज़्यादा मतलब लगभग 300 मिलियन एल्वुलाई एक लंग्स के अंदर प्रेजेंट हैं, जिससे कि एक लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है फॉर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। गैस के एक्सचेंज के लिए जो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराने का काम ये एल्वुलाई करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इज लंग्स। लंग्स इज द नेक्स्ट पार्ट।
स्टूडेंट्स, लंग आर स्पॉन्जी हाईली इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर। लंग्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होते हैं और कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर 2 लंग्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर रफली कोन शेप और इनका शेप कोन शेप होता है और लंग्स कवर्ड होते हैं 2 थिन मेम्ब्रेन से। इन्हीं को प्लूरा कहा जाता है और इन दोनों लेयर के बीच में, दोनों प्लूरल लेयर के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है प्लूरा के बीच में। इसी को प्लूरल कैविटी कहा जाता है और इस प्लूरल कैविटी के अंदर एक वाटरी फ्लूइड भरा होता है। दिस इज़ कॉल्ड द प्लूरल फ्लूइड। और ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? लुब्रिकेट करता है दोनों लेयर के बीच में एक लुब्रिकेशन का काम करता है, जिससे कि जो लंग्स हैं उनकी दोनों मेम्ब्रेन आपस की रगड़ से डैमेज ना हो, इसलिए ये लुब्रिकेशन का काम करता है ब्रीदिंग के दौरान। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द लंग्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डायाफ्राम। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। डायाफ्राम एक मस्कुलर सीट होता है लंग्स के नीचे, जो सेपरेट करता है चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से को सेपरेट करने के लिए लंग्स के नीचे एक मस्कुलर सीट होती है। दिस इज़ कॉल्ड द डायाफ्राम। डायाफ्राम हेल्प इन ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। तो डायाफ्राम एक्सेलेशन और इनहेलेशन में हेल्प करता है। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम।